मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मगर पास आने पर पता चलता है वो तो मिठू तोता था। तोते अंकल आप, मैं समझा कि मेरी मम्मा आई है। छोटे बच्चे, आपकी मम्मा अब कभी नहीं आएंगी। आपकी मम्मा को एक जालिम शिकारी ने मार दिया है। गुड्डू बेटा, मेरा इंतजार करना, मुझे दूर से देखकर मेरे पास थोड़े चले आना। मम्मा, मैं वो ऊपर पेड़ पर बैठ जाता हूँ, वहाँ से मुझे आप दूर से ही दिख जाती हैं। अपने बेटे से लाड प्यार करने के बाद रानू चिड़िया दाना लेने चली जाती है। आज मम्मा चिड़िया को दाना लेने इंसानों की बस्ती की ओर जाना था, क्योंकि गर्मी के कारण जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख गए थे। मम्मा चिड़िया एक खेत में जाकर बैठ जाती है। फसल कट चुकी है, अगर अब मैं यहाँ से एक दाना उठा भी लूँ तो किसान का क्या होगा। मामा चिड़िया अपने दिल में ये सोचते हुए अपना पेट भरने जा रही थी। मैंने गोली के चलने की आवाज सुनी थी। लगता है किसी शिकारी ने रानू चिड़िया को मार दिया है। इतने में तोता भागा भागा वहाँ आ जाता है। मार दिया, मार दिया। उस जालिम शिकारी ने मासूम चिड़िया को मार दिया। उसने छोटे से बच्चे से उसकी माँ छीन ली। उसका बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, वो कैसे जी पाएगा। वो बच्चा अब कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। वो तो अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा। मैं अभी जाता हूँ और जाकर उसे बता देता हूँ। फिर तोता रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ता है। रानू चिड़िया का बेटा दूर से पंखों की आवाज सुनकर खुशी से उछलने लगता है। मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मगर पास आने पर पता चलता है वो तो मिठू तोता था। तोते अंकल आप, मैं समझा कि मेरी मम्मा आई है। छोटे बच्चे, आपकी मम्मा अब कभी नहीं आएंगी। आपकी मम्मा को एक जालिम शिकारी ने मार दिया है। ये सुनकर वो छोटा बच्चा तोते अंकल की तरफ चुपचाप देखे जा रहा था और फिर जोर जोर से रोने लग जाता है। चुप कर जाओ बेटा, हमारे पक्षियों की जिंदगी में ऐसे दुख आते जाते रहते हैं। जालिम इंसान ने ये भी ना सोचा कि मैं कैसे जी पाऊंगा। मैं अपनी मम्मा के बिना कैसे जी पाऊंगा। मेरी मम्मा तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ती थी, फिर क्यों किया उसने ऐसा। फिर तोता अपने घर चला जाता है और रात का अंधेरा भी बढ़ जाता है। मम्मा, मम्मा कहाँ है आप? मम्मा, आप मेरे पास आ जाएं। कालू, सुन रहे हो? उस छोटे बच्चे की आवाजें यहाँ तक आ रही हैं। हाँ गोरी, माँ के बिना जीवन बहुत मुश्किल है। उस बच्चे का कोई भी नहीं है। सारी रात रो रो कर वो बच्चा थक जाता है और फिर एक पल के लिए वो सो जाता है। गर्मियों का सूरज तो सुबह सुबह ही आग बरसाने लग गया था। पक्षियों की आवाजें सुनकर गुड्डू जाग जाता है। मम्मा, आप कहाँ हैं? उसे याद आता है कि उसकी मम्मा तो मर चुकी है। वो फिर से रोने लग जाता है। गुड्डू बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी खातिर आप अपना ख्याल रखना। मैं साथ रहूं या ना रहूं, आप अपना ख्याल रखना मेरी जान। गुड्डू को अपनी मम्मा की बात याद आती है और वो अपने घोंसले से उड़ता है। वो नदी पर जाता है। आज गुड्डू पहली बार अपने घोंसले से बाहर निकला था। नदी पर बैठा हुआ एक बुरा कौवा गुड्डू को देख लेता है। नरम नरम चिड़िया का बच्चा, वो भी अकेला। मेरी मौसी चील तो इसे खाकर खुश हो जाएगी। फिर वो कौवा गुड्डू के पास जाता है। बेटा, आप वही हो ना जिसकी माँ को कल शिकारी ने मार दिया था? जी अंकल, मेरी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है। तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ चलो। साथ वाले जंगल में एक दुकान है, वहाँ से नई मम्मा मिल जाती है। मैं तुम्हें नई मम्मा ले दूंगा। ये सुनकर गुड्डू हैरान हो जाता है। अंकल, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, एक बार मेरी मम्मा भी मर गई थी और मैंने तो उसी दुकान से ली थी अपनी नई मम्मा। चलो, मैं तुम्हें भी लेकर देता हूँ। बुरे कौवे की बातों में आ जाता है। किसी को बताना नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर पता चल गया तो दुकान वाला अंकल तुम्हें नई मम्मा नहीं देगा। फिर गुड्डू कौवे के साथ चल देता है। आधे रास्ते में गोरी कौवी गुड्डू को बुरे कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। गोरी कौवी बुरी तो जरूर थी, मगर वो चिड़िया की बचपन की दोस्त थी। वो बुरे कौवे की नीयत को जान लेती है और उसे रोक लेती है।
बुरे कव्वे, कहाँ जा रहे हो इस बच्चे को साथ लेकर? कहीं नहीं, मैं तो इसे खिलौने लेकर दूंगा और आइसक्रीम लेकर दूंगा। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी मम्मा चाहिए। आप जाएं आंटी, ये अंकल मुझे दुकान से नई मम्मा लेकर देंगे। दफा हो जाओ गंदी मोटी आँखों वाले, वरना मैं मार मार कर तुम्हारी ये आँखें फोड़ दूंगी। मैं तो ऐसे ही। कालू, कालू आना जरा, देखना इस बुरे कव्वे को। फिर बुरा कव्वा वहाँ से डरता हुआ भाग जाता है। गुड्डू बेटा, माँ एक बार मिलती है। इस दुनिया में कोई ना तो माँ का प्यार दे सकता है और ना ही कोई माँ की जगह ले सकता है। सब रिश्तों से प्यारा रिश्ता माँ का ही होता है। तू चल बेटा, तू मेरे साथ चल। आज से तू मेरे घर में ही रहेगा और मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर गोरी कव्वी गुड्डू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वो कबूतर सुबह से उड़ रहा था। वो बहुत थका हुआ था, मगर उसे आज फिर से अपने बेटे के लिए एक दाना तक ना मिला था। जब से उसकी पत्नी मर गई थी, उसे अपने बेटे की देखभाल भी करनी थी और उसके लिए भोजन भी लेकर आना होता था। नदी के पास एक दाना देखकर कबूतर वहाँ उतरता है। कहाँ मुंह उठाए आ गए हो? ये इलाका मेरा है और ये दाना भी मेरा है। तुम यहाँ से जा सकते हो। कव्वे, मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। आप मुझ पर थोड़ी कृपया करें और ये दाना मुझे लेकर जाने दें। बेटा तुम्हारा भूखा है, मेरा नहीं। भाग जाओ यहाँ से, वरना एक लगाऊंगा। कबूतर दुखी मन के साथ वहाँ से चला जाता है। बाबा, मैं नहीं बोलता आपसे, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। पता है, मुझे कल से भूख लगी हुई है, मैंने कल भी कुछ नहीं खाया। कबूतर खामोश था। अपने बेटे के किसी सवाल का जवाब भी उसके पास नहीं था। क्या आज फिर भोजन नहीं मिला? बाबा सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। सॉरी बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे तो भूख नहीं है, मैंने तो पानी पी लिया था। फिर कबूतर अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर रोने लग जाता है। मुझे माफ करना मेरे बेटे, मैं आपकी कोई भी खुशी पूरी नहीं कर सका। मैं समझता हूँ पापा, मम्मा नहीं है। जब से मम्मा हमें छोड़कर गई है, हमारा जीवन बहुत दुखी हो गया है। फिर वो दोनों बाप बेटा भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन कबूतर बाहर जाने लगता है तो अपने पिता के हाथ में हार देखकर किकी अपने पिता से कहता है, बाबा, ये हार तो मम्मा का है, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटा, इस जंगल में तो कुछ मिल नहीं रहा, मैं ये हार बेचकर आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। मगर बाबा, ये हार तो मम्मा की निशानी है। बेटा, मैं बहुत मजबूर हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आप मुझे अब जाने दें, वापस आकर मुझे आपको नदी पर भी लेकर जाना है। फिर कबूतर अपनी पत्नी का हार लेकर वहाँ से उड़े जा रहा था। जब वो पहाड़ों के पास से गुजरता है तो किक्कर के पेड़ पर बैठे हुए 2 उल्लू उसे देख लेते हैं। भाई देखो तो, वो उल्लू कितना कीमती हार लिए जा रहा है। हाँ, कोई देख भी नहीं रहा। हम जाकर उससे वो हार छीन लेते हैं। मेरी पत्नी तो वो हार देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर वो दोनों जालिम उल्लू कबूतर का पीछा करते हैं और उसे रोक लेते हैं। ये हार हमें सीधे से देते हो या मार खाकर? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये हार। बस चुप कर जाओ, मुझे ज्यादा बात करने वाले पसंद नहीं। छोटे, वो बड़ी लाठी तो लाओ। मुझे मत मारना, मेरा बेटा बहुत छोटा है और उसकी मम्मा भी नहीं है। तो फिर चुपचाप ये हार मुझे दे दो। फिर कबूतर कांपते हुए वो हार उल्लुओं को दे देता है। जाओ, अब यहाँ से वापस चले जाओ, हमने तो तुम्हें छोड़ दिया है।
आगे बड़ी चील बैठी हुई है, वो तुम्हारा कीमा बनाकर खा जाएगी। कबूतर डरता हुआ वापस उड़ जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसा समय मैंने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। अपने बेटे की खातिर मुझे सबसे डरना पड़ता है। मेरा बेटा अभी छोटा है। एक कच्चा बेर उस पेड़ पर लगा हुआ था, जिसे देखकर कबूतर बहुत खुश होता है। वो तो ऐसे खुश था जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। कबूतर वो कच्चा बेर तोड़ता है और घर वापस लौट जाता है। बाबा, ये क्या? ये बेर तो कच्चा है और आप रो क्यों रहे हैं? फिर कबूतर अपने बेटे को रास्ते की सारी बात बताता है कि कैसे जालिम उल्लुओं ने उससे हार छीन लिया। बाबा, जब मैं बड़ा हो गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा उन जालिम उल्लुओं को। बेटा, ये समय भी गुजर जाएगा। बस आप जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर मैं और मेरा बेटा भोजन के लिए दूर दूर तक जाएंगे। कबूतर का बेटा वो कच्चा बेर खा लेता है। जंगल में रात भी हो जाती है और कबूतर का बेटा सो जाता है। मगर कबूतर को नींद नहीं आ रही थी। वो जानता था कि उसका बेटा भूखा है और वो कई दिन से अपने बेटे को पेट भर खाना नहीं दे सका। फिर आधी रात को कबूतर कुछ सोचते हुए अपने मुंह पर एक रुमाल बांधता है। वो उड़ते हुए तोते के घर के पास जाता है। वो खिड़की में से देखता है, सोया हुआ था और उसके पास कुछ दाने भी पड़े थे। वो कबूतर इतना मजबूर हो गया था कि वो आज जिंदगी में पहली बार घर से चोरी करने के लिए निकला था। वो अभी तोते के घर में घुसने ही वाला था कि तोते की आँख खुल जाती है। चोर 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 आ गया मेरे घर में। कबूतर वहाँ से तेजी से भाग जाता है। वो दूर जाकर एक घने पेड़ में छुपकर बैठ जाता है। उसकी सांस भी फूली हुई थी। मुझे अपने बेटे के लिए कुछ लेकर जाना होगा। मैं अपने बेटे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता। वो फिर से उड़ता है। अब वो चिड़िया के घर के पास जाता है। चिड़िया तो सोई हुई थी। चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन पड़ा हुआ था। वो थोड़े से दाने उठा लेता है। वो समझता है कि चिड़िया सोई हुई है, मगर रानो चिड़िया उसे देख लेती है। मगर न जाने क्यों चिड़िया खामोश रहती है। वो कबूतर को ऐसा करने से नहीं रोकती। फिर कबूतर वहाँ से दाने उठाकर भाग जाता है। बेचारा, न जाने आज कितना मजबूर होके अपने घर से निकला होगा। हम में से किसी ने भी लूसी के मर जाने के बाद इसका हाल तक नहीं पूछा। उठो बेटा, किकी उठो बेटा। बाबा, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। आज मैं अपने बेटे के लिए ढेर सारा भोजन लाया हूँ। ये देखो बेटा, सारा खा जाओ। बाबा, क्या चोरी की है आपने? ये सुनकर कबूतर का रंग उड़ जाता है। नहीं बेटा, आप खाओ जल्दी से, फिर हमें नदी पर भी जाना है। बाबा, रात को ये दाने हमारे घर में नहीं थे। ऐसा कहते हुए किक्की वो दाने खाना शुरू करता है। कबूतर जान गया था कि उसके बेटे को पता चल गया है कि आज उसने चोरी की है। चिड़िया उनके घर आती है। चिड़िया के पास एक टोकरी थी जिसमें ढेर सारा भोजन था। रानो चिड़िया को देखकर कबूतर डर जाता है। कबूतर भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समय ही नहीं मिला। मैं भूल गई कि आप अकेले हो और जंगल में भोजन की कमी है। आज से आप रात को भोजन की खोज में नहीं जाएंगे। ये सारा भोजन आप रख लें। ये सुनकर कबूतर रोने लग जाता है। चिड़िया बहन, मुश्किल है, बहुत मुश्किल समय है। कबूतर भैया, आशा रखें, एक दिन आपके घर में बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी जब हम किकी की शादी करेंगे। प्यारे दोस्तों, अपने आसपास नजर दौड़ाएं। अगर ऐसा मजबूर कबूतर आपको कहीं मिले तो उसकी मदद करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका कालू 80 साल का बूढ़ा था, परंतु वह खुद को जवान ही कहता था। कालू आईने में देखकर खुशी खुशी अपनी तारीफें कर रहा था। कालू जवान है, कालू है सुंदर, ढूंढेगा कोई सुंदर सी कबूतरी, ला 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 ला। इतने में वहाँ पर कालू की माँ आ गई। बेटा, तुम 80 साल के हो गए हो। अरे
अब तो तुम शादी कर ही लो। जब तुम 30 साल के थे मैं तो तुम्हें तब से कह रही हूँ, परंतु तुम हो कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। कोई कबूतरी तुम काले कौवे से शादी क्यों करेगी? तुम कोई कवि ढूंढ लो। अब तो तुम्हें भी कोई 20 साल की कवि नहीं मिलेगी, 80 साल की कवि ही ढूंढोगे तुम। हाँ, करूँगा तो कबूतरी से ही मैं शादी मम्मा, वरना कुआरा ही मर जाऊंगा। और 80 साल कौन सा ज्यादा है, अभी तो मैं जवान हूँ। बस कालू बेटा, मुझे लग रहा है कि मेरे मरने के बाद ही तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे जीते जी तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी ना। मैं तो समझाते समझाते ही बूढ़ी हो गई हूँ, अब ऐसे ही मर भी जाऊंगी। मम्मा, अब आप टॉर्चर ना करो मुझे। आपकी ये उम्र नहीं है मुझसे लड़ाई करने वाली। बस फिर कालू अपने घर से बाहर निकल गया। वह नदी पर रोज की तरह आ गया और इधर उधर देखने लगा। आज तो सामने एक बहुत सुंदर सी कबूतरी थी, जिसे देखकर कालू खुश हो गया। अरे अरे, सुंदर कबूतरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, तुम तो बूढ़े कौवे हो और कोई कबूतरी तुम्हारे साथ शादी क्यों करे? मैं हद से ज्यादा अमीर कौवा हूँ और मुझे कभी अच्छे नहीं लगती। तुम्हें तो मैंने आज इस जंगल में पहली दफा देखा है। लगता है कि तुम इस जंगल में आज से पहले कभी नहीं आई, सुंदर कबूतरी। अच्छा अच्छा, आपको कौवे नहीं पसंद? मैं पास वाले जंगल से आई हूँ और मुझे तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या आप बहुत ज्यादा अमीर हैं? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, मैं बहुत अमीर हूँ। मेरी माँ है इस दुनिया में, बस उनके साथ ही रहता हूँ और तो कोई नहीं है। ऐसे कबूतरी कालू से शादी को हाँ कर देती है। कबूतरी बहुत से तोहफे लेती है और बहुत से गहने वगैरह। अब तो कबूतरी हद से ज्यादा खुश थी। अरे ये तो बहुत बेवकूफ कौवा है, कैसे अपने पैसे मुझ पर जाया कर रहा है। वाह वाह, कौवे हो तो इसके जैसे। हम कबूतरों में तो ऐसा कोई भी कबूतर न होगा जो मुझ पर इतने ज्यादा पैसे खर्च करे। अरे ये तो मुझे सोने की बालियां भी लेकर देगा। मैं इसे कहूँगी कि अब मुझे सोने की बालियां लेकर दे। ऐसे कुछ दिन बाद ही कबूतरी कालू से कहती है, कालू जी, मुझे सोने की बालियां बहुत पसंद हैं, परंतु मेरे पास तो नहीं है। और मुझे तो सोने की अंगूठी भी बहुत पसंद है, पर छोड़ो, मैं कहाँ और कहाँ इतनी महंगी चीजें मैं कैसे ले सकती हूँ। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरी माँ तो बहुत बूढ़ी हो गई है। मैं ऐसा करता हूँ कि उनका जेवर तुम्हें ला देता हूँ। वैसे भी अब तुम उनकी बहू हो, वो तुम्हें मना नहीं करेंगी। हाँ सच? कालू तुम बहुत अच्छे पक्षी हो, सच में। तुम मुझे अपनी माँ से भी मिलवा दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ और उनसे गहने भी ले लूँगा तुम्हारे लिए। कबूतरी कालू के साथ कालू के घर आ गई। कालू की माँ को तो कबूतरी अच्छी नहीं लगी। कालू बेटा, तुम्हारी मर्जी है, परंतु मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। कोई कवि भला क्यों तुमसे शादी करे, क्योंकि तुम 80 साल के हो, और ये कबूतरी जो कि 20-22 साल की लगती है, ये तुमसे शादी कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, परंतु ठीक है, अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे भी तुमने अपनी जिंदगी तो आधे से ज्यादा गुजार ही ली है। माँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी बहुत दिन है, बहुत साल हैं। अभी तो मैं 80 साल का हूँ। और देखना, ये कबूतरी आपका भी ख्याल रखेगी बहुत। आप बस इससे अपने गहने दे दें। क्या बेटा, गहने? मैं नहीं दे सकती अपने गहने। ये क्या कह रहे हो? वो तो मुझे मेरे पति ने दिलाए थे, वो तुमने तो नहीं लिए बेटा। अरे माँ, कैसी बातें करती हो? जो तुम्हारा था अब वो मेरा है, और जो मेरा है वो इस कबूतरी का है। नहीं कालू, मुझे नहीं लगता माँ जी खुश हैं। मैं जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतरी घर से बाहर निकल गई। ये देखकर कालू की माँ डर गई। अरे ऐसा ना हो कि ये कबूतरी भी चली जाए और कालू की शादी ना हो, फिर कालू मुझ पर गुस्सा निकालेगा। मुश्किल से इसे एक कबूतरी मिली है, हाँ कर देती हूँ और दे देती हूँ अपने गहने। मैंने तो गुजार ली है अपनी जिंदगी, अब ये इनके काम आएगी।
कालू कौवे की माँ ने कालू को अपने गहने दे दिए और कालू ने वह गहने कबूतरी को दे दिए। कबूतरी बहुत खुश हो गई। थैंक यू मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। आपसे आप मेरी भी मम्मा हैं। कालू मैं चलती हूँ, मुझे ना जरा इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है। ऐसा कहते हुए कबूतरी चली गई। कालू खुशी से नाचने लगा। वाह वाह, अब तो मैं खुश हूँ। अब कालू की कबूतरी से शादी होगी। बेटा बहुत बहुत लेट करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो कि 1-2 दिन में ही कर लो ना इस कबूतरी से शादी। हाँ हाँ माँ, मैंने सोच लिया है, अगले हफ्ते ही मैं करूँगा सुंदर कबूतरी से शादी। शादी से कुछ दिन पहले ही कबूतरी जंगल छोड़कर चली गई। कालू बेचारा उसे हर जगह ढूंढता है, परंतु वह उसे कहीं भी नहीं मिलती। कालू समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। सिर्फ उसके पैसे के कारण ही कबूतरी ने हाँ की थी। अब कालू को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। उसकी माँ तो बहुत दुखी थी, क्योंकि कबूतरी वह गहने लेकर फरार जो हो गई थी। फिर कालू ने गोरी नाम की एक कवि से शादी कर ली। गोरी बहुत अच्छी कवि थी। कालू और उसकी माँ और गोरी अब बहुत खुशी से रह रहे थे। गोरी और कालू ने पुलिस में उस कबूतरी के बारे में रिपोर्ट करवा दी। अब ऐसे कुछ दिन में वह कबूतरी भी पकड़ी गई और सारा सोना उससे वापस ले लिया गया। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी समोसे पकोड़े खा रही थी। जंगल में बारिश भी बहुत तेज हो रही थी कि इतने में बाहर से किसी की तेज तेज रोने की आवाज आती है। बेटा गुड़िया, बाहर कुछ रो रहा है क्या? मुझे भी आवाज आ रही है। और फिर ऐसे मम्मा चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। सामने कौवा बैठा रो रहा था। कालू, आप क्यों रो रहे हो? अपनी जिंदगी में है बड़े दुख, क्या बताऊं तुम्हें चिड़िया रानी, मैं बहुत दुखी हूँ आज। बताए बताए कालू भाई, क्या हुआ है? आप क्यों दुखी हो? अगर मैं आपकी मदद कर सकी तो जरूर करूँगी। कोई नहीं कर सकता मेरी मदद। आप तो इस जंगल के भी नहीं हो, किसी और जंगल से आए हो क्या? जी, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मैं जंगल का नहीं हूँ। वहाँ पर मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, मुझे छोड़कर चली गई। मैं वो जंगल ही छोड़ आया। आप मेरे घर चले, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे। और फिर कौवा खुशी खुशी रानो चिड़िया के घर आ जाता है। रानो चिड़िया तुरंत से कालू को खिचड़ी देती है। कालू खिचड़ी खाता है और सो जाता है। अगले दिन रानो चिड़िया कौवे को जगाती है। आप हमारे घर में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ मैं आपकी मदद करूँ। आप ऐसा करें कि आप मेरे घर के पास में घर बना लें। मैं मदद करूँगी आपकी। आज का भोजन तो मैं ही ले आती हूँ। कल परसों तक तो आपका खुद का घर भी बन जाएगा। शुक्रिया बहन चिड़िया। भाई कालू जी, कब से करें फिर काम स्टार्ट आपका घर बनाने का? कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी ना चिड़िया बहन, मुझे तो बहुत तेज बुखार हो गया है, इसलिए मैं अभी काम वगैरह नहीं कर सकता। परंतु मैं जैसे ही ठीक होऊंगा ना, मैं आपके साथ मिलकर अपना पक्का घर बना लूंगा। रानो बहन, मेरा घर ना किसी फलदार पेड़ पर बनाना। ऐसे रानो चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। गुड़िया और कालू कौवा दोनों घर पर थे। कालू तो पूरा दिन सोया रहता है। रानो चिड़िया नदी पर जाती है। वहाँ पर कबूतर भी बैठा था। रानो चिड़िया को देखकर कबूतर रानो से पूछता है, रानो बहन, क्या आपको भी कल रात रोने की आवाज आ रही थी? जी, वह कौवा था। अब वह मेरे घर में है। बेचारा बहुत दुखी था। घर में? हाँ, घर में आपने एक अनजान पक्षी को रख लिया? और फिर रानो चिड़िया सारी बात जो कौवे ने रानो को बताई थी वह कबूतर को बताती है। बहुत भोली है आप चिड़िया बहन। आप किसी पर इतना विश्वास कैसे कर सकती हो? अपने घर में तो न रखती।
अरे आप उसे जानते ही नहीं, मैंने उसे पहचान लिया है। वे बेचारा बहुत दुखी था। आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं, इसीलिए आप उसे ऐसा कह रहे हैं। वे ऐसा वैसा कौवा नहीं है, वे बहुत दुखी है और हमें मुश्किल समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और फिर जब रानो चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो कौवा तो अब तक सो रहा था। रानो चिड़िया कौवे को स्वादिष्ट भोजन देती है। वह भोजन कौवा खाता है और फिर रानो अपनी बेटी को भोजन देती है। कालू तो गुड़िया के हिस्से के भोजन को भी घूरे घूरे देख रहा था। कौवा बहुत सोचने के बाद चिड़िया से कहता है, अरे रानो बहन, आप तो बहुत ज्यादा गरीब चिड़िया हो। मेरी पत्नी के पास तो बहुत जेवर था, परंतु आपके पास तो कोई जेवर ही नहीं। काश मैं आपकी मदद कर सकता। नहीं नहीं, मेरे पास एक नेकलेस और झुमके हैं। उसके अलावा भी मेरे पास बहुत से जेवर हैं। मैंने अपना सारा जेवर इस संदूक में संभाल के रखा है। जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं उसे वो जेवर दूंगी। ठीक है चिड़िया बहन, सही है। ऐसे जब रानो चिड़िया सो जाती है तो दुष्ट कालू कौवा, जो कि अच्छा पक्षी बनने का नाटक कर रहा था और उसने ये सारी बातें चिड़िया से झूठ कही थी, वो चिड़िया के संदूक को खोलता है और उसके संदूक से जेवर निकाल लेता है। ऐसे जाते जाते कौवा जब बुलबुल का घर खुला देखता है तो उसके घर में भी जाता है और उसके घर से भी जेवर निकाल लेता है। और फिर कौवा रात ही वहाँ से भाग भी जाता है। अगले दिन जब चिड़िया उठती है तो कौवा घर पर नहीं था। रानो चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, कालू अंकल आपको बता कर गए हैं क्या? नहीं मम्मा, कालू अंकल तो नहीं बता कर गए। मैं तो जब से उठी हूँ मैंने उन्हें देखा भी नहीं। अच्छा, शायद पानी पीने गए होंगे बेटा, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। थोड़ी ही देर में कबूतर भी चिड़िया के घर आता है। बहन चिड़िया, बुलबुल के गहने चोरी हो गए हैं, चलो उसके पास चलते हैं। आपका मेहमान नजर नहीं आ रहा, इसका आप बता रही थी। चोरी हो गई बुलबुल के घर में? परंतु हमारे जंगल में तो कोई चोर नहीं था। फिर चिड़िया के दिमाग में तुरंत से ये बात आती है कि कौवा इस समय उसके घर में नहीं है। फिर चिड़िया अपना संदूक खोलकर देखती है, अंदर तो चिड़िया का कोई जेवर न था। चिड़िया तो खूब रोने लगती है। मैंने क्यों किया भरोसा, वो दुष्ट झूठा कौवा, मेरा जेवर लेकर भाग गया वो। मैंने तो कहा था आपसे ना करें किसी ऐसे पर विश्वास जिसे आप जानती ही नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको सीख मिलती है कि हमें ऐसे लोगों पर यकीन नहीं करना चाहिए जिन्हें हम जानते ना हों। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दाल चावल बेचने वाली चिड़िया। रानो चिड़िया जंगल में पक्षियों के कपड़े सिलाई करने का काम किया करती थी। वह बहुत ज्यादा ही अच्छी सिलाई करती थी, इसी कारण हर कोई उससे कपड़े सिलाई करवाता था। एक दिन रानो का पति काम से फारिग होकर घर आता है। उसकी तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब थी। वो भोजन भी नहीं खाता और तुरंत से अपने घोंसले में लेट जाता है। सभी परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ पति जी, आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरी तबीयत बहुत खराब है रानो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। मुझसे तो काम भी ना हो रहा था, इसलिए मैं जल्द ही घर लौट आया। फिर रानो चिड़िया और उसका पति दोनों ही अस्पताल जाते हैं। तुम्हारे पति का तो ऑपरेशन करना होगा, वरना ये मर जाएगा। मेरे पति को हुआ क्या है बुलबुल डॉक्टर जी? ये ठीक तो हो जाएगी ना, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जल्दी से पैसे जमा करवा दो चिड़िया, ज्यादा समय नहीं है। फिर चिड़िया सोचती है कि वो किसी से मदद मांगेगी और पैसे इकट्ठे करेगी। वह कौवे से मदद मांगती है। माजरत के साथ पैसे नहीं है। कबूतर के पास पैसे होंगे, जाओ उससे मांग लो। मुझे उम्मीद थी आप दे देंगे, परंतु मैं कबूतर से मांग लेती हूँ। फिर रानो कबूतर के पास जाती है।
बहन चिड़िया माफ करना, पर अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास। मेरे पास जो पैसे थे वो तो मैंने खर्च कर दिए। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको देता, और आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं होंगे। रानो चिड़िया नाराज हो जाती है। वो अपने घर आती है। उसकी नज़र सामने पड़ी अपनी सिलाई मशीन पर पड़ती है। सिलाई मशीन चिड़िया बेचना तो न चाहती थी, परंतु अगर वो उसे ना बेचती तो अपने पति का इलाज कैसे करवाती। ऐसे फिर रानो वो सिलाई मशीन बेच देती है। फिर उसे जो पैसे मिलते हैं उससे वह अपने पति का इलाज करवाना शुरू करती है, परंतु उसके पति की तबीयत तो और बिगड़ती जा रही थी। ऑपरेशन के बाद बुलबुल रानो चिड़िया के पास आती है। आई एम सॉरी, परंतु चिड़ा तो मर चुका है। ये आप क्या कह रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने मेरे पति का सही से इलाज नहीं किया। इसमें हमारा क्या कसूर है? तुम जाओ यहाँ से। न जाने कैसे कैसे बख्शी आ जाते हैं। एक तो तुमने इतनी लेट पे किया। टाइम से पे करती ना तो शायद तुम्हारा पति बच भी जाता। इतनी देर लगा के आई। ऑपरेशन स्टार्ट तो हमने किया था, पर तुम्हारा पति तो मर गया। इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं। रानो चिड़िया रोती रोती अपने घर आ जाती है। उसके दो बच्चे कुकू गुड़िया भी रो रहे थे। काश आकाश की जगह मैं मर जाती। मेरा आकाश न मरता। अब मैं क्या करूँगी? मैं कैसे रहूँगी अपने पति के बिना? मैं अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखूंगी? मम्मा हौसला करे मम्मा। गुड़िया की और कुकू की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उनका पापा उनसे बहुत दूर हो चुका था। सारा परिवार ही गम में था। और तो और रानो के पास इतने पैसे भी न थे और ना ही घर में ज्यादा राशन था। बड़ी मुश्किलों से रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाल और चावल बनाती है। उसके अलावा तो उसके पास कोई पैसे न थे। वो अपने बच्चों को दाल चावल खिलाती है। अब तो रानो के पास उसकी सिलाई मशीन भी न थी। रानो चिड़िया ऐसा क्या काम करे ये भी उसे समझ ना आ रहा था। गुड़िया जैसे ही दाल चावल खाती है तो उसे वो चावल बहुत पसंद आते हैं। यम यम यम, बहुत ही मजेदार। माँ, बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं आपने। मुझे तो आपके दाल चावल बहुत पसंद हैं। मम्मा क्यों ना मैं और आप मिलकर दाल चावल बेचें? बेटा, आइडिया तो आपका अच्छा है, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अगर पैसे होते ना तो मैं जरूर ये बिजनेस स्टार्ट करती। मम्मा उधार लेने ना। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ और किसी से मांगती हूँ मदद। हो सकता है कोई मुझे इतने पैसे दे दे कि मैं अपना दाल चावल का कारोबार स्टार्ट कर सकूँ। और फिर ऐसे रानो चिड़िया कबूतर के पास फिर से जाती है। कबूतर भाई, आपको तो पता है कि मेरे पति मुझे छोड़कर जा चुके हैं। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मैं अपना दाल चावल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, ताकि मेरे पास कुछ पैसे हो जाएं और मैं अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर सकूं। आकाश तो अब लौट कर नहीं आएंगे। रानो बहन, उस वक्त मेरे पास सच में पैसे नहीं थे। अगर होते मैं जरूर देता। मुझे बहुत दुख है आपके पति का, पर मैं आपकी अभी जरूर करूँगा मदद। मेरे पास 500 पड़े हैं, आप वो 500 लो लो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। फिर ऐसे रानो अपने घर के बाहर ठेला लगा लेती है। पहले तो कोई भी रानो के दाल चावल खाने नहीं आता, परंतु आहिस्ता आहिस्ता उसके दाल चावल फेमस हो जाते हैं। रानो चिड़िया दोबारा से अपनी सिलाई मशीन भी खरीद लेती है। ऐसे उसका गुजारा भी अच्छे से हो रहा था। कुछ दिनों में ही वो 500 जमा करती है और कबूतर के घर जाती है। वो अपने साथ मिठाई भी लेकर जाती है। कबूतर भाई, आपने मेरी बहुत मदद की। आपके कारण ही अब मेरे पास इतने पैसे हो चुके हैं कि मैं अपना और अपने बच्चों का अच्छे से गुजारा कर सकती हूँ। मैंने अपनी सिलाई मशीन भी दोबारा ले ली है। मुझे बहुत खुशी हो रही है चिड़िया बहन। काश आपके पति को कुछ न होता, वो बच जाते। अब रानो के पास किसी चीज की कमी न थी। अब वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। रानो चिड़िया जंगल में बैठी तेज तेज रो रही थी, क्योंकि उसके बच्चे भूखे अपने घर अपनी माँ की राह देख रहे थे, पर उनकी मम्मा को तो पूरे जंगल में भोजन नहीं मिला था। मैं घर जाके अपने बच्चों को क्या दूंगी? वो भूखे हैं और भोजन पूरे जंगल में नहीं है।
वो ऐसे रो रही थी कि अचानक से वहाँ एक परी आ जाती है। चिड़िया, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, फिक्र नहीं करनी आपने। आप ये जादुई सुनहरी प्लेट ले जाओ और इस प्लेट से तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। याद रखना चिड़िया, ये प्लेट किसी लालची पक्षी को ना देना, क्योंकि अगर किसी लालची पक्षी ने इस प्लेट को छुआ तो ये प्लेट डंडे में बदल जाएगी और उसे खूब मारेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, मेरे बच्चे अब भूखे नहीं रहेंगे और मैं किसी भी लालची पक्षी के पंख में ये प्लेट नहीं दूंगी, पर मैं सब पक्षियों की भी मदद करूंगी। हाँ, अपने बच्चों के साथ साथ सब पक्षियों के बच्चों का ध्यान रखना, सबकी मदद करना। मैं करूंगी, मैं जरूर करूंगी परी जी। ऐसे वो परी गायब हो जाती है और रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। वो सुनहरी प्लेट से कहती है, सुनहरी प्लेट, मुझे स्वादिष्ट खिचड़ी दो। फौरन प्लेट में खिचड़ी आती है। रानो और उसके बच्चे खिचड़ी खा लेते हैं। खिचड़ी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी। फिर रानो सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और सभी को उस जादुई सुनहरी प्लेट की मदद से मजेदार भोजन खिलवा देती है। शुक्रिया बहन, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। गंदी आंखों वाले कबूतर जी, ये प्लेट सिर्फ चिड़िया की नहीं है, परी जी ने प्लेट ये हम सब पक्षियों के लिए भी दी है। काली शक्ल वाली, अगर चिड़िया चाहती ना तो ये प्लेट अपने पास रखती और इस बारे में किसी को न बताती। आप दोनों लड़ाई ना करें, ये प्लेट हम सब के लिए है। परी दी ने ये सभी पक्षियों की मदद करने के लिए दी है। देखा, सबकी मदद करने के लिए दी है। तू तो इस चिड़िया की कुछ ज्यादा ही तारीफ में करता है, गंदी आंखों वाले। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। गोरी और कालू भी अपने घर आ जाते हैं। वो तो सुनहरी प्लेट को रानो से छीनना चाह रहे थे। गोरी, तुम वही सोच रही हो ना जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ कालू जी, मुझे भूख भी लगी है, चलो चिड़िया के घर चले। चलो चलते हैं, फिर बाद में हम वो प्लेट चुरा ही लेंगे। गोरी और कालू चिड़िया के घर जाते हैं और चिड़िया से भोजन मांगते हैं। चिड़िया, भूख लगी है, भूख। बहन बताओ क्या खाना है आपने? आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। नहीं, आप ऐसा करो कि हमें केले दे दो। नहीं, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। मैं केले खाऊंगा। फिर रानो उन्हें आइसक्रीम और केले दे देती है। वो अपने घर आ जाते हैं। थोड़ी देर तक गोरी सोचती रहती है। फिर गोरी कौवे से कहती है, कालू जी, क्यों ना हम दोनों सुनहरी प्लेट मिलने की खुशी में केक खाएं? ऐसा करते हैं कि चिड़िया के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि सुनहरी प्लेट से कहे कि हमें केक दे। चलो चलें, पर ऐसा ना हो चिड़िया गुस्सा हो जाए, क्योंकि आधी रात हो गई है। हमारी ही है वो प्लेट, कौन सा सिर्फ चिड़िया की है। फिर ऐसे वो चिड़िया के घर की ओर निकल पड़ते हैं। कबूतर, जो कि अपने घर की खिड़की से उन्हें देख लेता है, वो भी उनके पीछे पीछे चिड़िया के घर आ जाता है। कब्बा और कभी आप मेरे बच्चों को सोने नहीं दोगे क्या? अब सुबह आना, कितनी भूख लगी है आपको, हर थोड़ी देर बाद आ जाते हो। इन्हें सुकून ही नहीं है चिड़िया बहन, मैंने देखा ये आधी रात को कहीं जा रहे थे, मैं भी आ गया। बहुत ही बेशर्म हो तुम चिड़िया। उस परी जी ने तो कहा भी था तुमसे कि सबकी मदद करो, पर तुम तो इस प्लेट पर कब्जा ही कर बैठी। इस प्लेट पर हमारा पूरा अधिकार है, हम जो चाहे खाएं। हम दोनों को केक खाना है। हमें केक खाना है। बहुत बेशर्म है आप दोनों। मेरे बच्चे सोए हुए हैं, अगर ज्यादा चुरचुर की तो मुझसे बुरा कोई। आपको हमारी आज की ये कहानी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।